लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला रहे हैं। इस अभियान के तहत घने जंगलों में नक्सलियों का ठिकाना खोजा जा रहा है और ढूंढ ढूंढ कर उन्हें तबाह किया जा रहा है। इस अभियान में दर्जनों नक्सलियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। तस्वीरें देखिए, जो घने जंगल है, ये कर्रेगुट्टा पहाड़ी छत्तीसगढ़ का इलाका है जहां नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। उस गढ़ में घुसकर नक्सलियों के ठिकाने को तबाह किया जा रहा है और चुन चुनकर नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट देखिए। माओइज्म रेड टेरर देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लंबे अरसे से एक बड़े वक्फे से एक बहुत बड़ा मसला रहा है। हमने देखा कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक कॉल दी है जिसके अकॉर्डिंग मार्च 31, 2026 तक इस मिस का, इस प्रॉब्लम का पूरी तरीके से खात्मा करना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो है हम एक छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के कैंप में मौजूद हैं जहां से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की शुरुआत होने जा रही है। और ये जो टीम है, कोबरा कमांडोज की टीम है, इसके अलावा इन कोबरा कमांडोज के अलावा जो है सीआरपीएफ की यूनिट जो है, स्पेशलाइज्ड यूनिट है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की पुलिस, एसटीएफ और डीआरजी की यूनिट भी इस ऑपरेशन में शामिल होगी। इस वक्त हमारे साथ एक सीनियर अधिकारी मौजूद है, उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, रैंक क्या है? मेरा नाम विवेक रजवार है, असिस्टेंट कमांडेंट 202 कोबरा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की जो शुरुआत है वो होने जा रही है, उसके पीछे मकसद क्या है, तात्पर्य क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके पीछे मकसद यही है कि जो हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह, उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलिज्म का खात्मा करना है। उसके लिए जो छत्तीसगढ़ में, साउथ छत्तीसगढ़ में जो मेनली उनका प्रेजेंस है, जो पीएलजे बटालियन है, वो मेन बटालियन है इनका, और उसके 400-500 नक्सली उनके होने की खबर पाई गई है हमारे कोरेगुट्टा हिल्स पे, जो कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे स्थित है। इस वक्त जो है हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो टीम है वो इस वक्त तैयार है। क्या अभी उसको आप कमांड देंगे? उसको मैं कमांड दूंगा, उसको अभी ऑप्स के लिए जाने के लिए मैं उनको बताऊंगा। अभी हम लोग जो है कोरेगुट्टा हिल की तरफ जो प्लान कर रहे हैं और इसमें जल्दी जा रहे हैं आगे, क्योंकि वी है प्लान की अभी कुछ इनपुट्स हैं हमारे पास कि नक्सली जो है इस पहाड़ी और जंगल के एरिया में गुफाओं में छिपे हुए हैं। और इस प्लान में हम लोग लगभग डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा तीनों एक साथ ज्वाइंट ऑप्स कर रहे हैं और करते हुए हम लोग इस ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे आप थोड़ा सा पीछे होकर आप करते रहिए, ठीक है? आगे इनपुट्स है आईडीज और उसके, तो हम लोग जब तक आगे क्लियर करते जाएंगे रास्ता, थोड़ा आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है? जिस तरह के इनपुट्स हैं कि नाला क्रॉस करना और नाले से पहले दोनों तरफ नक्सलियों के आईडी लगाए हुए हो सकते हैं, तो हमारे पास मशीन्स हैं, डीएसएमडी है, उसके थ्रू हम उसको क्लियर करेंगे, फिर इस नाले को आगे क्रॉस करेंगे। क्योंकि ये ट्रेन आपको जितना आसान रास्ता जहां दिखेगा, नक्सली उसको टारगेट करते हैं कि उस ईजी रास्ते को हम पार आसानी से कर जाते हैं, तो इसलिए वो दोनों तरफ आईडी लगाएंगे। तो हमारा प्लान ये होता है कि उस रास्ते को नेगोशिएट करके हम टफ से टफ ट्रेन चुने और उस एरिया से अपने इस एरिया को क्लियर करके नाला या जो भी होता है उसको, जो भी हमारे पास बाधाएं आती है उसको पार करें फिर हम अच्छे से। सो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू क्रॉस द नाला एट दिस पॉइंट। राइट। सो विल सैनिटाइज देन आफ्टर। ऑब्वियसली इसको सैनिटाइज करेंगे या फिर हम जो टफ ट्रेन होगा उस एरिया को लेके आगे बढ़ेंगे। राइट, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि एरिया सैनिटाइज कर दिया गया है। थोड़ा सा आगे आइए आप इस तरफ से। ये आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत मुश्किल होगा लोगों को क्रॉस करना, लेकिन हमें उस इजी रास्ते को छोड़ के ये टफ ट्रेन लेंगे ताकि हम अच्छे से अपने आप को मतलब सुरक्षित होते हुए आगे बढ़ पाएं। ये जो फूड सप्लाई मटेरियल है उसको निकाल के रखते हैं। जी, पिछला स्टार्टिंग से जो हम सर्च करते आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि 2-3 जगह हमें ऑलरेडी नक्सलियों के कुछ डंप मिल चुके हैं, जिसमें उनकी राशन सामग्री के अलावा जो दैनिक सामग्री है वो भी मिली है। बट हम इस जगह पे आए हैं, यहाँ से हम कैरी करके उस सामान को नीचे नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि हमें ऑपरेशन आगे करना है। तो उस सामान को हमने जला दिया है। और ये जो आप नीचे दिखाइए एक बार, ये जो टेल साइन है, ये साइन है कि इस जंगल में, इतने बड़े जंगल में अगर कहीं आग जली है और इसके अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं आग पे प्रेजेंस है लोगों की, और इससे अंदाजा लगाता है कि ये खाना भी ऊपर तैयार करते होंगे, और खाना अगर तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ उनकी प्रेजेंस है। इस चीज को कंफर्म करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा वो जो सामने की तरफ दिखाएं, तकरीबन 200 से 250 जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं सीआरपीएफ के, कोबरा कमांडोज के, वो आगे की तरफ मूव कर चुके हैं और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी टीम है वो बिल्कुल मुस्तैद है, तैनात है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। अच्छा, मुझे मेरा ये आखिरी सवाल है, जरा बताइए इससे पहले कि आप ऑपरेशन के लिए चले जाएं, मुझे ये बताइए कि ये जो ऑपरेशन होता है इसमें आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, आपके ऑपरेशन में 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, किस तरीके से आप अपने
अपने लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं, ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उसको कैसे लेकर जाते हैं, उस प्लान में कैसे ऑपरेट करते हैं? सबसे पहले तो हमें हम देखते हैं कि यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस है कितना कवर करना है, एरिया कितना है और दुश्मन की प्रेजेंस का क्या इनपुट है हमारे पास। अगर इसके हिसाब से हम मोस्टली अभी जो ये प्लान हम कर रहे हैं, ये हमारा जो फर्स्ट फेज में हमने प्लान किया है कम से कम 5 डेज लगेंगे। लेकिन अगर 1-2 दिन या 3 दिन बढ़ जाता है तो उसके हिसाब से हमारे पास एडिशनल सामान जो होता है वही होता है, जो हम राशन थोड़ा लेते हैं, ड्राई राशन लेते हैं, उसको लेकर चलते हैं। वाटर का मेन प्रॉब्लम होता है, अगर हमें वाटर मिल जाता है, जैसे इस तरह का अगर नाला नीचे मिल रहा है, अगर ऊपर भी हो तो हमें सुविधा होगी। अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा एडम सपोर्ट है, अगर चॉपर से व्यवस्था हो पाई तो हो पाएगी, नहीं तो हम इसी जो भी हमारे पास सामान होता है उसी से आगे वाला दिन का जो है सर्वाइवल का जो हमारी ट्रेनिंग होती है, हमें जो सिखलाई होती है, उससे इसी से आगे हम ऑपरेशन को पूरा करेंगे। और ये सारे जवान पूरे ट्रेंड हैं, सबके हौसले बुलंद हैं। सामान अगर नहीं भी सप्लाई हुआ तो जिस तरीके का सपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी आतंकी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया इनपुट मिला है कि पाकिस्तान की शह पर कुछ आतंकी नेपाल सीमा से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, जिसके बाद नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान हाई अलर्ट पर हैं। सीमा के एंट्री पॉइंट्स के साथ ही ग्रामीण इलाकों से सटे बॉर्डर एरिया में भी गश्त की जा रही है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं भारत नेपाल बॉर्डर की, जहां सभी लोगों के आने जाने के दौरान उनकी चेकिंग की जा रही है। फिर चाहे कोई किसी वाहन से आ रहा हो, कोई पैदल आ रहा हो या बस में, 2 व्हीलर में, किसी भी तरीके से कोई सीमा पार यानी नेपाल से आ रहा है, उसकी चेकिंग की जा रही है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित हूँ, नेपाल बॉर्डर पर। और बड़ी बात यह है कि महाराजगंज वह ज़िला है जिसका एक हिस्सा बिहार राज्य से मिलता है और दूसरा हिस्सा नेपाल से मिलता है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर। और आप ये देख सकते हैं, यह जो एक आपको स्तंभ दिख रहा है, दरअसल यह वह स्तंभ है जो भारत और नेपाल को अपने सीमाओं का आह्वान करता है। यानी कि सीमा का यह जो एक मुख्य एक पिलर है, यह दिखाता है कि भारत, आप देख सकते हैं कि इस तरफ भारत है, 522/4 28D ये कोड में यहाँ पर लिखा गया है। और अगर हम इसके दूसरे हिस्से की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर इस पिलर पर ही ये देखिए नेपाल लिखा है 522/4 ये 28D। तो आप देख सकते हैं कि एक सिरे दूसरे साइड में भारत और इस साइड में नेपाल। और यहाँ आप देखिए कि ये नेपाल से होकर एक पगडंडी आ रहा है जो कच्चा मार्ग है। बाकायदे ये जो लोग अंदर से आ रहे हैं इनके कागज़ को देखा जा रहा है, चेकिंग अभियान तेज़ हो गई है। और यहाँ के यानी कि भारत के साइड में महाराजगंज साइड के जो सीओ हैं, जो सर्किल ऑफिसर हैं, वह निकले हुए हैं, गश्त कर रहे हैं। साथ में एसएसबी के जवान भी हैं। एसएसबी के जवान और पुलिस यानी यूपीपी, ये लोग संयुक्त रूप से यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, जांच तेज़ कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। खुद सीओ साहब मौके पर हैं और जो तमाम लोग जो भारत नेपाल से आना जाना है उन लोगों की चेकिंग की जा रही है, उनके बारे में पूछा जा रहा है। चूँकि जिस तरह की सूचना, जो हमारी सूचनाएं आई हैं, खुफिया एजेंसी से सूचना आई हैं कि लगभग 35 से 36 लोग ऐसे हैं, संदिग्ध हैं, जो नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री करने के जुगत में बैठे हुए हैं। जब उनको मौका मिलेगा तो भारत में प्रवेश करें।